नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कसौटी पर विपक्षी एकता। दिल्ली भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन यहां के चुनाव नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर डालेंगे। चुनावी घोषणा के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप अपना मजबूत किला बचाने में जुटी है। दशकों से दिल्ली की सत्ता से बाहर भाजपा वापसी के पुरजोर प्रयास में लगी हुई है। 1998 से 1913 तक लगातार 3 बार सत्ता में रही कांग्रेस यहां अपने वजूद को साबित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। दिल्ली पर आपकी पकड़ का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 2 चुनावों में जहां भाजपा दहाई अंकों में नहीं पहुंच पाई, वहीं कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुल सका। हालांकि इस बार परिदृश्य कुछ बदला हुआ है। आप पहली बार कुछ दबाव में हैं और रक्षात्मक भी दिख रही है। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों यही साबित करने में लगे हैं कि आपका मुकाबला मुख्य रूप से उन्हीं के साथ है। कुछ सीटों पर बिछी चुनावी बिसात से ही मुकाबले की तपिश का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम पद के दावेदार केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित तो भाजपा ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। दोनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे होने के साथ ही संसद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री अतीशी के सामने भी कालकाजी से भाजपा ने रमेश बिधूड़ी तो कांग्रेस ने एक समय आप में रही अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। कई सीटें ऐसे ही कांटे के मुकाबले में फंसी हैं। आपके लिए दिल्ली का चुनावी रण बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई। पहले चुनाव में उसने कांग्रेस के समर्थन के साथ कुछ राज्य सरकार भी चलाई। उसके बाद से उसने दिल्ली में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और लगातार अपनी स्थिति मजबूत की। उसने गवर्नेंस का एक दिल्ली मॉडल भी गढ़ा, जिसके दम पर देश के दूसरे हिस्सों में भी राजनीतिक पैठ बनाई। लेकिन अब उसके उसी मॉडल पर सवार उठ रहे हैं। यही कारण है कि आपका पूरा अमला दिल्ली में लंगर डाले हुए है। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूसरे कार्यकाल में उसके खाते में पहले कार्यकाल जैसी उपलब्धियां नहीं, जो उसके लिए लगातार तीसरे कार्यकाल सुनिश्चित कर सके। मुफ्त बिजली पानी आपके जनाधार के सबसे बड़े आधार रहे हैं और उसने पहले कार्यकाल में ही इसका खाका तैयार कर दिया था। इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक की संकल्पना को भी साकार किया तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना भी उसकी एक बड़ी उपलब्धि आंकी गई। चूंकि सरकार के पास रियायतों की एक सीमा होती है, इसलिए इस मोर्चे पर आप दूसरे कार्यकाल में अपनी गाड़ी बिजली पानी से आगे नहीं बढ़ा पाई। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ समय खास नहीं हुआ। उल्टे दूसरे कार्यकाल में पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों से भी जूझना पड़ा, जिसके चलते उसके कई शीर्ष नेताओं को एक लंबा समय जेल में भी गुजारना पड़ा। आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे दोनों दिग्गज नेता जमानत पर बाहर हैं। सरकारी फिजूल खर्ची के आरोपों से में भी पार्टी की किरकिरी हुई है। आपको इस मामले में ज़्यादा तलखी इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि एक तो यह पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की उपज है। दूसरे, उसके नेताओं ने शुरुआत में कहा था कि वे आलीशान सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास पर हुए भारी खर्चे को लेकर उसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विरोधी दल इसे शीश महल की तरह पेश कर आपको उसी की पिच पर पटकनी देने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद भाजपा नए उत्साह से लबरेज है। उसे दिल्ली में भी अपने लिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र हरियाणा के उलट दिल्ली में भाजपा के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं, क्योंकि पार्टी यहां अपनी ताकत से अधिक विरोधियों कमजोर समझ बैठी है। उसे लगता है कि आपके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान और मजबूती से लड़ रही कांग्रेस द्वारा वोटों के विभाजन से उसकी राह आसान हो सकती है। उसे समझना होगा कि केवल यही पर्याप्त नहीं होने वाला। पार्टी के पास केजरीवाल की को चुनौती देने वाला कोई भरोसेमंद और स्वीकार्य स्थानीय चेहरा भी नहीं है। आप उसे इसी पहलू पर घेर भी रही हैं। दिल्ली के विकास के लिए पार्टी अपना कोई ठोस और आकर्षक गवर्नेंस मॉडल भी सामने नहीं रख पाई है।
इस मोर्चे पर वह केंद्र के साथ बेहतर जुगलबंदी का समझबाग दिखाने में लगी है। इसके जरिए भी इसे आप पर निशाना साध रही है, क्योंकि अक्सर आप और उसके नेता दिल्ली के शासन में गतिरोध का ठीकरा केंद्र पर फोड़ते रहे हैं। कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार की उपलब्धियों के सहारे अपनी चुनावी नया पार लगाने की कोशिश में है। दिल्ली भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन उसका परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। कम से कम विपक्षी धड़े के लिए उसके गहरे निहितार्थ होंगे। आम चुनावों से पहले गठित INDI में इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। कांग्रेस के तीखे हमलों से हैरत में पड़ी आपको उसे चेताना पड़ा कि वह बाकी दलों के साथ मिलकर उसे गठबंधन से बाहर करा देगी। सपा, तृणमूल, राजद और शिवसेना UBT जैसे दलों का दिल्ली में कोई राजनीतिक आधार नहीं, लेकिन उन्होंने आपका समर्थन करके कांग्रेस को दो टूक संदेश देने का ही काम किया। यदि वोटों के विभाजन से आपको चुनावों में भारी नुकसान होता है तो सहयोगी दल इसका दोष कांग्रेस पर ही मढ़ेंगे कि वह सहयोगियों के हितों की परवाह नहीं करती। आप चुनाव हार जाती है तो पंजाब में उसकी हैसियत कमजोर होने के साथ ही शेष भारत में विस्तार की संभावनाएं भी धूमिल होंगी। भाजपा के जीतने पर जहां पार्टी को मजबूती मिलेगी, वहीं सत्ता से दूर रह जाना भी उसके लिए कोई बड़ी चिंता की वजह नहीं होगी। तो देखते हैं आगे आगे हालात क्या बनते हैं। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।